सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो कैसे हो सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। और आज हमारे यहाँ पे ना इतनी भारी बारिश हुई है। वैसे 4-5 दिनों के बाद बारिश हुई है आज हमारे यहाँ पे, नहीं तो 4-5 दिनों से यहाँ पे बारिश बहुत ही कम कम हो रही थी। होती तो थी पर हल्की हल्की बारिश होती थी। तो आज ना हर जगह हुई होगी ये बारिश मेरे ख्याल से तो। और उस बारिश से हमारा और तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आजकल हमारे खेतों में जो घास वगैरह उगी हुई है ना, तो बारिश से हमारे खेतों की वो घास ना सारी ऐसे गिर गई थी। तो अगर ऐसी बारिश होती रही ना तो हमारे खेतों में जो घास है मक्के के बीच में तो वो सारी सड़ जाएगी। तो फिर हम गए थे घास काटने को, अभी घास वगैरह काट करके लेके आ गए हैं। तो मतलब घास का काम हमने कंप्लीट कर लिया है। और फिर घास का काम कंप्लीट करने के बाद मैंने तो यहाँ पे ना 2 पौधे लिए हुए हैं हाथ में। तो एक पौधा ये आड़ू का है और एक ये ब्यूल घास का पौधा है। तो ये मैंने ना क्यारी से उखाड़े थे, यहाँ पे हमारी क्यारी में उगे हुए होते हैं काफ़ी सारे पौधे। तो फिर मैंने बोला कि इनको ऐसे बेकार मतलब सुखाने से तो ये अच्छा है कि इनको कहीं पे मैं लगा लूँ। तो साथ में मैंने यहाँ पे एक कुदाली भी ली हुई है पौधों के साथ साथ में। और पौधों की तो हमारे यहाँ पे कमी है नहीं, यहाँ पे जंगल ही है पौधों का तो। पर फिर भी मैं कुछ ना कुछ लगाती ही रहती हूँ। तो ये उगे थे ना यहाँ पे खुद से ही। तो तब मैंने बोला कि चलो इनको कहीं पे मैं लगा लूँगी। और हरदीप और उसके पापा बाड़ा बनाने के लिए चले गए हैं। यहाँ पे हमारे घर के पास में सड़क है ना, तो वहाँ पे चल के दिखाऊंगी मैं आपको। तो सड़क से पशु अंदर आते हैं तो वहाँ पे हमें बाड़ा भी लगाना होता है। वैसे बाड़ा वहाँ पे लगाया तो है पर उसके बीच में से ना पशु घुस जाते हैं अंदर को, तो तब उसकी भी थोड़ी थोड़ी रिपेयर करनी है। तो अभी मैं सड़क में आ गई हूँ और ये सड़क ना हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है। तो यहाँ पे ये गेट है हमारे घर को जाने को, और ये भी पशुओं के लिए लगाया है क्योंकि यहाँ से पशु अंदर चले जाते हैं अगर यहाँ पे हम गेट ना लगाएं तो। और इसको बंद करना होता है हमें सारा दिन भर और रात को भी। और साथ में ना यहाँ पे सड़क के पीछे यहाँ पे पूरे बाड़ा लगाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे खंबे लगाए हुए हैं। और मतलब पशुओं को अंदर जाने के लिए रोक की हुई है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे हरदीप और हरदीप के पापा ये दोनों यहाँ पे ना बाड़ा लगा रहे हैं। तो यहाँ पे बांस की लकड़ियाँ काटी है बीच से ना, तो एक लकड़ी के 3-3 हिस्से किए हुए हैं और इनको यहाँ पे बांध रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि मतलब पशु ना अंदर नहीं जाएगा। वैसे बड़े पशु तो अंदर जाते नहीं हैं पर बकरियाँ वगैरह यहाँ से अंदर घुस जाती है। और भैंसें वगैरह तो यहाँ से अंदर को मुँह मारती है ना घास खाने के लिए। तो फिर ये खंभे तोड़ देती हैं वो, तब इनको थोड़ा सा ऐसे नज़दीक नज़दीक में लगा रहे हैं ये जो लकड़ियाँ बांध रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इस बाड़े को मजबूत बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4-5 पौधे रामबाण के लगाए हुए हैं, वो भी बढ़िया से ग्रो कर रहे हैं। तो अगर वो पौधे हमारे मतलब अच्छे से ग्रो हो जाएंगे ना, तब तो यहाँ पे इस बाड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो रामबाण के पौधे भी हमारे कितने बड़े हुए हैं अभी। तो ये देखिए इस तरह का होता है रामबाण का पौधा, और ये ना एलोवेरा के जैसे होता है। पर ये बड़ा होता है काफ़ी और कांटे होते हैं इसके पत्तों पे। तो पशु तो इसको वैसे खाते नहीं हैं, बकरियाँ भी नहीं खाती है। तो मैंने लगाए थे यहाँ पे 5 पौधे। तो ये देखिए इस साइज़ के हैं 500 पौधे मेरे। एक तो ये रहा, बाकी उस तरफ को है आगे को। और वहाँ पे मैंने बीच में एक पौधा कैक्टस का भी लगाया हुआ है। और कैक्टस के तो मैंने यहाँ पे 4-5 पौधे लगाए हुए हैं। तो ये तो मैंने अभी लगाया है गर्मियों में, तो इसमें भी बढ़िया पत्ते भी आ गए हैं और बढ़िया से ग्रो हो रहा है ये भी। और इनको मैंने यहाँ पे सड़क के पीछे ही लगाया है बिल्कुल, कि सड़क में यहाँ पे हमें रोक लगानी है, मतलब बाड़ा बनाना है। तब मैंने यहाँ पे ये पौधे लगाए हैं कैक्टस के भी और रामबाण के भी। तो बढ़िया से ग्रो कर रहे हैं ये भी ये पौधे हमारे। और अभी तो हमारा फ़िलहाल ये बाड़ा भी बढ़िया है। तो इससे भी रोक तो बढ़िया हो गई है, पर जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे तो इस वाले बाड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे फिर। और कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि सूअर ने हमारा कितना नुकसान किया है। और कचाड़ू का पौधा था एक, उसको तो कल वो सारे ही खा गया था। फिर जब सूअर हमारे यहाँ पे ऐसे नुकसान करता है ना, या जब लंगूर वगैरह यहाँ पे आकर के नुकसान करते हैं, तो तब फिर हम तो सोचते हैं कि हम यहाँ पे ना पक्का बाड़ा लगाएंगे, जो दूसरा होता लोहे वाला। तो हमारे 1-2 बच्चों ने मुझे कमेंट करके भी बोला था कल की वीडियो में कि आंटी जी आप वो पक्के वाला बाड़ा ही लगाना। वैसे उसका नाम तो मुझे आ नहीं रहा है, पर लोहे का बाड़ा जो होता है मतलब, तो लोहे के खंभे भी लगते हैं उसमें, तारे भी लगते हैं। तो सोचा तो हमने भी यही है कि हम भी वो पक्के वाला बाड़ा लगाएंगे। पर अभी हमारा बजट नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारा ना यहाँ पे एरिया काफ़ी बड़ा है ये। वैसे पैसे तो आधे मेरे ख्याल से उसमें कंपनी भी देती है, पर खुद को भी बहुत खर्चा करना पड़ेगा ना। अगर छोटा एरिया होता तब तो हमने जल्दी लगवा लेना था वो बाड़ा, लेकिन यहाँ पे एरिया है काफ़ी बड़ा। तो उस वजह से हम वो दूसरे वाला बाड़ा नहीं लगवा रहे हैं पक्के वाला। तो तब हम इस तरह से जुगाड़ कर रहे हैं अभी तो फ़िलहाल।
तो सूअर तो यहाँ से अंदर चला जाता है। सूअर का तो यहाँ पे मतलब रोकने का कोई साधन है नहीं कि सूअर यहाँ से रुक जाए, पर ये यहाँ पे सिर्फ पशु वगैरह रुक जाते हैं। सिर्फ पशुओं के लिए ये रोक लगाई हुई है हमने इस बाड़े से। तो ये दोनों तो यहाँ पे बाड़ा बना रहे हैं, तो उतने को मैं ये पौधे लगा लूँगी और फिर मैं भी यहाँ पे इनकी थोड़ी देर हेल्प कर लूँगी बाड़ा बांधने में, तभी थोड़ा सा जल्दी भी होगा फिर। और पौधे लगाने को तो मैं जा रही हूँ, पर धरती पे घास उगी है इतनी ज़्यादा ना, समझ में नहीं आ रहा है कि पौधे लगाऊँ तो लगाऊँ, पर लगाऊँ कहाँ पे। घास ही बहुत लंबी लंबी हो गई है। पर यहाँ पे हरदीप ने सेब के पौधे लगाए हुए हैं ना, तो तब उसने यहाँ पे खड्डे खोदे थे, तो यहाँ पे मुझे एक खड्डा खाली मिला, तो यहाँ पे लगा लूँगी मैं आड़ू का पौधा। यहाँ पे ये रहा खड्डा, ये देखिए एक खाली है ये। तो चलो एक पौधे को तो खड्डा बनाया मिल गया मुझे। ये देखिए यहाँ पे डाल दिया मैंने आड़ू का पौधा, और वहाँ से मिट्टी भी डाल दूँगी मैं इसमें। तो एक पौधा तो हमारा यहाँ पे हो गया है एडजस्ट। ये देखिए पीछे पौधा भी दिखाई दे रहा है हरा भरा बढ़िया। और एक बच्चा है ना, तो इसको लगाने के लिए मुझे जाना होगा नीचे खेतों में, थोड़ा सा नीचे जा करके खेतों में लगा लूँगी इसको, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं दिख रही है मुझे। यहाँ पे घास ही घास है, तो मैं खड्डा खोदूँ तो खोदूँ, पर कहाँ पे खोदूँ घास में। तो खेतों में घास भी काटी है ना, तो वहाँ पे कहीं जैसे इसको मैं लगा लूँगी। और ये ब्यूल घास का पौधा है, तो अगर ये अच्छे से लग गया तो पशुओं को इससे ना बहुत सारी घास मिलेगा फिर। वैसे ये ब्यूल के पौधे हम लगाते नहीं हैं, ये खुद से उगे हुए होते हैं हमारी ज़मीन में, खेतों में भी और फाट में भी, हर जगह उगे होते हैं ये। पर ये आंगन में उगा था ना, तो तब मैंने बोला कि चलो इसको मैं लगा लेती हूँ, नहीं तो हम नहीं लगाते ब्यूल के पौधे कभी भी। तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पे नीचे खेतों में, और यहाँ पे हमने सेब के पौधे भी लगाए हुए हैं। तो ये हमारा बगीचा ही है, तो यहाँ पे लगाया मैंने वो ब्यूल का पौधा। ये देखिए ये लगाया है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे इतने ज़्यादा पौधे हैं हमारे ना, सेब के पौधे भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। ये देखिए ये रहे हमारे सेब के पौधे, और मुझसे भी लंबे हो गए हैं ये। तो इन सभी खेतों में है, यहाँ पे 3-4 खेत हैं हमारे ना, तो इनमें सभी में ये हमारे सेब के पौधे ऐसे ही बड़े बड़े हो गए हैं, काफ़ी हाइट हो गई है इनकी, बढ़िया से ग्रो कर रहे हैं ये। और साथ साथ में हमारे यहाँ पे ना एक बिल का पौधा भी लगाया हुआ था मैंने, पर अभी ना कुछ दिन पहले मैंने देखा कि ये सूख गया है। वैसे गर्मियों में भी सूख गया था, फिर जब बरसात शुरू होने लगी ना, तो तब फिर ये हरा भरा हो गया था। लेकिन जैसे ही बरसात की बारिश होने लगी तो ये फिर से सूख गया था, और मैंने बोला ये सूख ही गया होगा इस बार। पर अभी मैंने इसको देखा ना, तो इसमें फिर से नए पत्ते आने लग गए हैं, पर ये पता नहीं सूखता क्यों है, मतलब इसके पत्ते झड़ जाते हैं। तो अभी मैं बोल रही थी कि अभी सावन महीना चल रहा है, तो अगर भोलेनाथ जी को बिलपत्री चढ़ानी भी होगी तो इसमें तो पत्ते ही नहीं थे, पर अभी आ गए इसमें फिर से पत्ते। ये देखिए कितने बढ़िया पत्ते आए हुए हैं इसमें भी, हरे हरे, बढ़िया लग रहा है अभी हरा भरा भी देखने को। और यहाँ पे मैंने एक पौधा ना आंवले का भी लगाया हुआ है, तो ये कम से कम ना 5-6 साल का हो गया है, तो काफ़ी बड़ा हो गया है ये। हाइट भी इसकी काफ़ी हो गई है और उम्र भी हो गई है इसकी, पर अभी इसमें फल नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कब देगा फल ये भी। और सेब का पौधा ये देखिए मेरे पीछे, यहाँ पे मैं अभी दूसरे खेत में आई हूँ नीचे को, तो इसमें सेब का पौधा कितना बढ़िया हरा भरा लग रहा है। तो 1-2 सालों के अंदर हमें ना ये सेब दे देंगे, जहाँ तक कि मेरा आइडिया है। तो अच्छे से ग्रोथ भी हो रही है इनकी, और दवाई वगैरह अभी हमने ना इनको कुछ भी स्प्रे नहीं की है, क्योंकि हमें खुद कोई आइडिया नहीं है दवाई का कि इनको दवाई क्या स्प्रे करनी है और कब स्प्रे करनी है। और साथ में यहाँ पे मिर्ची के पौधे हैं, तो ये भी पुराने पौधे हैं मिर्ची के हमारे। तो ये देखिए यहाँ पे मिर्ची लगी हुई है, छोटी छोटी मिर्ची लगी है, तो ये शिमला की लाई हुई है ये मिर्ची। पर यहाँ पे ना पक्षी होती है काले रंग की, तो हम तो उसको कल्याण बोलते हैं, तो वो ना ये मिर्ची छोड़ती नहीं है, वो खा जाती है। ऐसे काफ़ी सारे पौधे थे इस वाले खेत में है, तो पर ये उस पक्षी का ही गुजारा होती है जो भी मिर्ची यहाँ पे लगती है। तो यहाँ पे मैं पौधे लगाने को आई थी ना, तो उस बहाने मैंने यहाँ पे अपने बगीचे में आपको सेब के पौधे भी दिखा दिए कि कितने बड़े बड़े हो गए हैं अभी हमारे सेब के पौधे। और इसके ऊपर हमारा है खेत केले वाला, तो केले वाले खेत में हमारी केले भी पक रही है एक पेड़ पे, पर अभी उसको उतारने को तो अभी टाइम शायद ही लगेगा, अगर उतारी तो आप लोगों को भी ज़रूर दिखाएंगे। और चलते चलते आपको ना आड़ू भी दिखाई देती हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे आड़ू का पेड़ है, और ये रहे आड़ू, और ये छोटे साइज़ के आड़ू हैं, लोकल आड़ू बोलते हैं इनको। तो ये पक गया है बढ़िया। जब ये पक जाते हैं ना तो टेस्टी होते हैं बहुत ही ज़्यादा, ये भी मीठे होते हैं, भले ही छोटे साइज़ के हैं पर टेस्टी बहुत ज़्यादा होते हैं ये भी। और मैंने तो सोचा था कि मुझे ना बादाम की कलम करनी है आड़ू के पौधे पे, पर मुझे ना इस बार बादाम की कलम ही नहीं मिली। बाकी तो और हमने काफ़ी सारी कलमें लगाई है इस बार, पर बादाम की और आम की ये 2 पेड़ों की कलमें नहीं अभी हमने लगाई है, इन पर हमें ज़रूर कलमें लगानी थी। और यहाँ पे हमारे अरबी के पत्ते भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं बढ़िया से। तो मैं यहाँ पे आई थी खेतों में, तो मैंने बोला कि चलो यहाँ से थोड़े से पत्ते निकाल करके ले चलूँगी मैं भाजी बनाने के लिए। और आज हमने ना कम से कम रात 12-1 बजे तक सूअर का पैरा किया, हल्ला किया मतलब, तो आज नहीं वो आया था।
तो अगर ऐसे ही रोज़ रोज़ हल्ला करेंगे ना तब तो सूअर भाग भी जाता है थोड़ा सा, पर रोज़ रोज़ हल्ला भी नहीं कर पाते हैं, नींद भी आ जाती है। तो हमें ना 12-1 बजे तक तो रात को ना रोज़ हल्ला करना ही पड़ेगा, तभी यहाँ पे हमारी ये अरबी वगैरह भी बचेगी और मक्की भी तभी बचेगी जो भी थोड़ी बहुत है हमारे खेतों में, नहीं तो सूअर कुछ भी नहीं छोड़ेगा यहाँ पे। ये देखिए पत्ते भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं ये। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी निकाल ली है मैंने, और इस बार ना ये अरबी के पत्ते के सिवाय हमें कोई भी हरी सब्ज़ी नहीं है, तो इनकी भाजी वगैरह बना लेते हैं और कभी कभी पतोड़े भी बना लेते हैं। तो अभी मैंने पतोड़े आप लोगों को भी दिखाने थे कि हम किस तरह से बनाते हैं। वैसे 1-2 बार तो हमने बना लिए बरसात में, पर फिर से बनाने थे किसी दिन। तो अभी मैं भी आ गई हूँ घर में, और मैं तो जा रही थी अभी सड़क में। मैंने बोला कि चलो हरदीप की और इसके पापा की हेल्प कराती हूँ थोड़ी सी बाड़ा बनाने में, पर हरदीप और इसके पापा ये दोनों भी आ गए हैं घर को। ये इन्होंने बोला कि चलो इतना ही काफ़ी है आज के दिन के लिए, और अभी बारिश भी गिरने लगी है हल्की हल्की ऊपर से। और आजकल भगवान जी इतनी कृपा करते हैं हम पे ना कि हम जब ना घास काटने को जाते हैं तब बारिश नहीं होती है, मतलब हल्की हल्की होती है, तो हमारा घास का काम बढ़िया सूखे सूखे हो जाता है। तो अभी मैं तो शाम के खाने की तैयारी करने लग जाऊंगी, और हरदीप वहाँ पे बर्तन धोने लग गया है। तो दिन के बर्तन रखे थे इकट्ठे करके ना, तो बर्तन अभी हम बाहर ही धोते हैं। तो अंदर अभी हमने अपनी नई रसोई चालू नहीं की है, जब नई रसोई चालू कर लेंगे तब तो फिर बर्तन अंदर ही धोया करेंगे, तब तो ये बाहर का झंझट नहीं रहेगा। तो अभी हमारी नई रसोई चालू नहीं हुई है, वहाँ पे काम रह गया है थोड़ा सा। और यहाँ पे सिलाई मशीन के सेटर में धागा अटका हुआ है, तो हरदीप के पापा ना सेटर को खोल करके फिर से फिट कर रहे हैं उसको। तो अभी शाम का खाना बनेगा हमारा लेट, और रसोई में ना शाम को वीडियो भी नहीं बन पाती है क्योंकि लाइट कम होती है थोड़ा सा, और फिर वीडियो भी लंबी हो जाएगी अगर शाम के खाने तक वीडियो बनाती रहूँगी। तो इसी के साथ ही मैं आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।